तो वहीं प्रदेश के अलग अलग कर्मचारी संघ अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। सैकड़ों की संख्या में आज दुर्ग जिला आंगनबाड़ी सहायकों और कार्यकर्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पूरे छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका जो है आज हड़ताल पर हैं। उसी क्रम में आज दुर्ग जिले में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं जो हैं सैकड़ों की संख्या में दुर्ग जिला कलेक्टर के पास अपनी मांगों को लेकर हड़ताल में बैठे हैं। उनसे जुड़ते हैं, बात करते हैं क्या उनकी मांगे हैं और क्या वो सरकार से चाहते हैं। सबसे पहले क्या मांगे लेकर आप यहाँ पर आए हैं? हम तो सबसे पहले हमारी मांग है कि शासकीय कर्मचारी होना चाहिए। हम लोग को इतना दिनों से 1975 से आंगनबाड़ी का स्थापना हुआ है, ICDS का स्थापना हुआ है, तो हम लोग शासकीय कर्मचारी सबसे पहले, उसके बाद अगर नहीं कर रहे हैं तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 26,000 मानदेय होना चाहिए, सहायिका बहनों का 22,000 मानदेय होना चाहिए। उसी तरह हम लोगों का बहुत सारा मांग है और इस मांग को हम उस सरकार को कहना चाहते हैं कि बार बार हमें ये सड़क में एक महिला को उतार रहे हैं तो सम्मानजनक हमको मानदेय दिया जाए और जो काम हम लोग को लिया जा रहा है और दबाव डाला जा रहा है उसको बंद किया जाए, ऑनलाइन काम को बंद किया जाए और ऑफलाइन हम लोग को काम दिया जाए। आप पहले भी अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर आते रहे हैं और आज भी हड़ताल पे हैं, क्या करना चाहेंगे कि इस बार मांग आपकी पूरी की जाएगी? हम लोग अभी सांकेतिक के रूप में आज पूरा छत्तीसगढ़ लेवल पे जिला स्तरीय में सभी जगह है। उसके बाद अगर मांग पूरा नहीं करेंगे तो हम लोगों का राज्य स्तरीय 19 तारीख को रायपुर में है। अगर इसी तरह हम लोग का मांग पूरा नहीं करेंगे तो पिछले बार जैसे हम लोग किए थे वैसे शीघ्र ही निर्णय हमारे पदाधिकारी प्रांत लेवल पे किया जाएगा और हम लोग पिछले बार की तरह एकजुट में होकर उस सरकार से ये मांग हम लेकर रहेंगे। आप कहना चाहेंगे कि पोषण ट्रैकर को लेकर भी आप कुछ मांगे हैं, किस तरह से उसमें काम में दिक्कतें आ रही है, उसके अलावा जो है आंगनबाड़ी जो क्षेत्र है वहाँ पर कहाँ पर असर पड़ा है, क्या असर पड़ा है वही बताइए। हमारे पोषण ट्रैकर पे अगर काम ना करें हम तो हमारी जो पंजीकरण है हमारे हितग्राही उनकी कोई भी जानकारी सरकार को प्राप्त नहीं होगी। उनकी ग्रोथ की जानकारी, उनके बच्चों के गर्भ भोजन की जानकारी और महिलाओं को जो THR का वितरण करते हैं हम उसकी कोई जानकारी उनको नहीं मिल पाएगी। और इस कारण आज जो हम लोग बैठे हैं इस सरकार के दबाव में आकर के हम बैठे हैं इसमें, क्योंकि पोषण ट्रैकर एक ऐप है और ऐप ऐसा चीज है कि नेट कभी चल रहा है कभी नहीं चल रहा है और सरकार हमको कोई सुविधा नहीं दे रही, किसी प्रकार की ट्रेनिंग नहीं दी है। हम अपने जो हमको बताया जा रहा है बस हम वो कर रहे हैं, तो कहीं गलत भी हो जाता है कभी सही भी हो जाता है। तो अगर मान लो कहीं नेट नहीं चला और नहीं हुआ काम तो उस कार्यकर्ता का मानदेय काट दिया जा रहा है। जो मैं सरकार से चाहूंगी कि अगर आप पोषण ट्रैकर पे या तो हमारा मानदेय काटे ना, क्योंकि ऐप है वो और नेट की सुविधा आप देते नहीं है और हम लोग 10,000 वाले 20-25,000 का मोबाइल तो खरीद नहीं सकते, हम अपने मोबाइल में जो बनेगा वही काम कर पाएंगे। तो मैं सरकार से चाहूंगी या हमारी जो पोषण ट्रैकर का काम है वो टोटल बंद कर दे, हमको ऑफलाइन काम चालू करवा दे, हम आपको 100% काम करके देंगे। ये अपनी कार्यकर्ताओं की, अपनी सहायिकाओं की और अपने प्रांतीय अधिकारी सभी लोगों की तरफ से मैं उनसे हाथ जोड़कर मांग करती हूँ इस बात की। आज यहाँ पर सांकेतिक हड़ताल पे है, आगे भी क्या रणनीति रहेगी जानते हैं, आपको बताएंगे क्या रणनीति आगे? अब रणनीति वही है कि सरकार का रवैया हम देखकर बहुत ही परेशान हो गए हैं और बहुत ही उदास हैं। सारी कार्यकर्ता सहायिका बहनें इतना मतलब नर्वस फील करते हैं कि काम करने का जो एक इच्छा शक्ति होती है वो भी नहीं रहा, क्योंकि काम इतना है कि 3:30 के बाद भी हमको मतलब ये काम वो काम, ये जानकारी और मीटिंग रिपोर्टिंग इतना होता है और कुछ भी कार्यक्रम जैसे संडे भी है तो भी हमको वहाँ पर बुला के भीड़ बढ़ाना है, वो काम को करना है जो भी सरकार का आदेश है। तो इन सब चीजों से तो हम लोग परेशान हैं। साथ ही हमको काम जब ले रहे हो तो आप हमारे बारे में भी सोचो, हमको कम से कम जीने लायक वेतन शासकीकरण की हम मांग कर रहे हैं, शासकीकरण नहीं कर रहे हो तो कम से कम हमको जीने लायक कार्यकर्ता को 26,000 और सहायिका को 22,000 हमारा वेतन को बढ़ाओ, ताकि हम एक उत्सुकता से खुशी से अपना घर परिवार चलाते हुए अपने बच्चों का पालन पोषण करते हुए हम अपनी कार्य को बहुत अच्छे से कर सके। और वैसे ही सारे विभागों में प्रमोशन होता है, पदोन्नति होता है, ना हमको पदोन्नति है, ना पेंशन है, ना चिकित्सा भत्ता है, ना हमको कोई कर्मचारी मानी जाती है।
हमको काम कराने के समय सरकारी कर्मचारी कहते हैं और जब काम नहीं रहता तो अपमान से भी इसी प्रकार ऐसे कई कार्यकर्ता बहनों को बर्खास्त भी कर दिया गया है, केवल यही काम को लेके, यही कार्यों को लेके। आगे क्या करेंगे इसके पर? आज हम सांकेतिक जिला स्तर तो कर ही रहे हैं। 19 तारीख को तूता रायपुर में पूरा 1 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इकट्ठा होकर अपनी आवाज को फिर से बुलंद करेंगे। उसके बाद भी सरकार नहीं सुनती है तो पूरे राज्य की बहनें और पूरे हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की बहनें और पूरे केंद्र की राज्य की बहनें सारे इकट्ठा होके हम एक बार अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए फिर उतरेंगे सड़क पर। तो हमारे साथ देख रहे हैं दुर्ग जिले के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और जो है सहायिका यहाँ पर हड़ताल है, सांकेतिक हड़ताल पर है। आगे की रणनीति जो है प्रदेश स्तरीय जो हड़ताल की है अपनी मांगों को लेकर सरकार से। वैभव चंद्राकर, इंडिया न्यूज दुर्ग।